Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे लेक्चर लेने वाले हैं। ये बीएड के सिलेबस में भी है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है। तो आज का टॉपिक है बैकवर्ड चिल्ड्रन। देखिए, चिल्ड्रन बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी होते हैं, बैकवर्ड भी होते हैं, मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, स्लो लर्नर भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे बैकवर्ड चिल्ड्रन की। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि बैकवर्ड चिल्ड्रन का मीनिंग क्या है। देखिए, आपने देखा होगा हर बच्चा जो है अलग टाइप का होता है। बहुत से बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, तो बहुत से बच्चे खेलने में बहुत होशियार होते हैं। बहुत से बच्चे बहुत ही शर्मीले टाइप के होते हैं, तो बहुत से बहुत ही आउट स्पोकन होते हैं, वो बहुत ही टॉकेटिव होते हैं। जिस तरह से आपकी हाथों की उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से हर बच्चा भी बराबर नहीं होता। बहुत से बहुत ही जो है इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी आयु से अच्छा वर्क करते हैं, और बहुत से बिल्कुल इसका उल्टा होते हैं, वो जो है कम इंटेलिजेंट होते हैं और अपने आयु के बच्चों से कम काम करते हैं। तो वो बच्चे जो अपनी आयु के बच्चों की तुलना में कम जो है वो धीरे या कम गति से सीखते हैं, उनको हम बोलते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा फोर्थ में है, तो फोर्थ में आपको अगर प्लस माइनस के मैथ्स के सम सीखे जा रहे हैं, तो क्लास में और सब बच्चे तो आराम से सीख लेते हैं। कोई बच्चा बहुत समझाने पर भी उसे नहीं सीख पाता, तो वो फिर जो है बैकवर्ड चाइल्ड की डेफिनेशन में आ जाता है। तो बैकवर्ड चाइल्ड का मतलब ये नहीं होता कि उनमें बुद्धि नहीं है, लेकिन उनमें क्या होता है, जो सीखने का प्रोसेस होता है उनका, वो बहुत ही धीरे होता है। तो वो नॉर्मली जो है, जो उनकी क्लास होती है, अगर वो फिफ्थ क्लास में है, तो वो जो उनसे निचली क्लास है फोर्थ क्लास, उसका भी काम जो है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो ये होते हैं आपके बैकवर्ड चाइल्ड। अब हम बढ़ेंगे कि ये बैकवर्ड चाइल्ड के जो है पिछड़ेपन के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों होते हैं बैकवर्ड। देखिए, सबसे पहला तो है इसमें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, कभी कभी हमारे को बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे बचपन से ही अगर टीवी है, टॉन्सिल्स है, या फिर आपके जो है आप तुतलाते हो या आप जो है हकलाते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप में जो है एक मतलब डिप्रेशन की फीलिंग आ जाती है। तो बच्चों में जो है इन फीलिंग की वजह से भी उनका मानसिक विकास जो है रुक जाता है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जब ठीक नहीं होता, तो उससे भी बच्चे अपनी पढ़ाई में या अपने नॉर्मल काम में पिछड़ जाते हैं। दूसरा है आपका पारिवारिक कारण। देखिए, परिवार में बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि परिवार में माँ बाप जो होते हैं, बच्चे को बहुत ही ज्यादा जो है लाड़ प्यार करते हैं। तो इस लाड़ प्यार की वजह से भी बच्चा बिगड़ जाता है। वो बच्चे को रोने ही नहीं देते हैं, कुछ भी उसको जो है काम नहीं करने देते हैं, उसे बिल्कुल उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, बच्चे को बहुत जिद्दी बना देते हैं। तो जिसकी वजह से वो कुछ भी काम नहीं करता, वो सोचता है कि मेरे माँ बाप मुझे जरा भी रोने नहीं देंगे। उसी तरह से बहुत से परिवार में क्या होता है कि लाड़ प्यार कम किया जाता है, बच्चे को बहुत ही अनुशासन में रखा जाता है, छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं, उसे सोचते हैं कि उम्र से ज्यादा हम शिक्षा दे दें, तो वो भी जो है अलग ही कारण बन जाता है। तो इसीलिए बच्चे को ना तो बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा अनुशासन में रखना चाहिए। जब बच्चा अच्छा काम करता है तो उसे प्यार से बोलना चाहिए, उसे रिवॉर्ड भी देना चाहिए। बच्चा कोई गलती कर दे तो उसे प्यार से समझाना बुझाना चाहिए। नहीं तो बच्चों में जो है एक कुंठा आ जाती है, तनाव बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट है परिवार का आकार। देखिए, परिवार जॉइंट फैमिली भी हो सकती है और सिंगल फैमिली भी हो सकती है। दोनों ही तरह के परिवार की अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं जिससे कि बच्चा पिछड़ सकता है। देखिए, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है और आप पे उतने रहने का घर नहीं है, तो उससे क्या होगा, बच्चों को पढ़ने के लिए जो है एक अलग से एकांत जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, और हर वक्त जो है कोई ना कोई सदस्य शोर मचाता रहेगा, तो इसलिए भी बच्चे जो है पिछड़ जाते हैं।
दूसरी तरफ एकल परिवार होता है तो वहाँ पे माँ बाप ज्यादातर जो है, कभी देखा होगा आपने, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो बच्चे, ऐसे बच्चों का जो है मानसिक विकास पूरा नहीं होता, वो बच्चे डरे डरे रहते हैं। इसीलिए माँ बाप को बच्चों के सामने कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उनको नहीं पता चलता है कि उसका बच्चों पे कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और इनडायरेक्टली धीरे धीरे बच्चा जो है पिछड़ता चला जाता है। नेक्स्ट है माता पिता की अशिक्षा। देखिए, जब माता पिता शिक्षित होते हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन अगर इलिटरेट पेरेंट्स हैं, माँ बाप पढ़े नहीं है, तो उन्हें पढ़ाई की वैल्यू नहीं होती। तो वो ना तो बच्चे की टाइम पे जो है उनका होमवर्क कराते हैं, ना उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, ना ही नई नई बुक्स ला के देते हैं। तो इस तरह किसी की वजह से भी जो है बच्चा पिछड़ जाता है। नेक्स्ट है निम्न बौद्धिक स्तर। तो देखिए, पिछड़ेपन के हमने बहुत सारे कारण पढ़े। ये नहीं है कि खाली बच्चे की मानसिक बुद्धि ही कम है। आपने देखा, पारिवारिक कारण से भी बच्चा पिछड़ सकता है, माता पिता की अशिक्षा से भी पिछड़ सकता है। तो ये जो निम्न बौद्धिक स्तर है कि बच्चे में जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो बहुत कम होता है, तो ये भी एक रीजन है। कभी कभी बच्चों में जो उनकी इंटेलिजेंस लेवल होता है, कभी कभी आप देखिए, आप बच्चों को अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हो, किसी बच्चे को कितना भी समझा लो, कितना भी पढ़ा लो, उसे समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत लो होता है। तो वो भी पिछड़ेपन का कारण होता है। नेक्स्ट है आपका निर्धनता। देखिए, जब गरीब माँ बाप होते हैं तो वो सोचते हैं हम बच्चों को पढ़ाई ना करवा के उनसे काम करवाते रहे, जिससे कि वो बच्चे कुछ ना कुछ हमें कमा कर दे। तो और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि बच्चा पढ़ाई में नहीं लगता है, वो कमाने में लग जाता है। और जब निर्धनता होती है तो माँ बाप बच्चे को पौष्टिक भोजन भी नहीं खिला पाते, तो जिसकी वजह से उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। तो माँ बाप की निर्धनता की वजह से भी बच्चों में पिछड़ापन आ सकता है। आपका फिर लास्ट पॉइंट है स्कूल का वातावरण। देखिए, स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, जहां बच्चा जाए वो खुशी का अनुभव करे। अगर वो स्कूल में जाता है और हर समय जो वो होते हैं टीचर्स उन्हें डांटते रहते हैं, तो वो स्कूल में जाना ही नहीं चाहेगा। तो टीचर अगर वहाँ पे स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते हैं, बच्चे की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हर छोटी छोटी गलती पे उन्हें डांट के नहीं बल्कि प्यार से समझाते हैं, उन्हें खेल भी खिलवाते हैं, तो स्कूल का अगर वातावरण इस तरह का होता है तो बच्चे स्कूल में जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम टीचरों के साथ जो है डिस्कस करते हैं, तो फिर बच्चे कम पिछड़ते हैं। लेकिन अगर स्कूल का स्ट्रिक्ट वो होता है एटमॉस्फेयर, कोई बच्चों की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है, बच्चों की फीलिंग को नहीं समझ रहा है, तो फिर ऐसे स्कूल का वातावरण बहुत ही डल हो जाता है, और जिससे बच्चे पिछड़ने लगते हैं। तो हमने देखा कि बच्चों की बैकवर्डनेस या पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो बच्चों में पिछड़ेपन के कारण थे, उन्हें हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो देखिए, जो भी पिछड़ेपन के कारण थे, अगर हम उन कारणों को ही दूर कर दें तो वही आपके रोकथाम के जो है उपाय हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहला है शारीरिक व मानसिक दोष दूर करना। हमने देखा कि शारीरिक और मानसिक में क्या होते हैं, जैसे बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, या उसको कानों की कोई प्रॉब्लम होती है, या टॉन्सिल होते हैं, टीवी होते हैं। तो बचपन से जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उन्हें जो है उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, ऋतिक रोशन ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो जो है बहुत ज्यादा हकलाते थे, तो इसकी वजह से वो काफी लंबी 4-4 5-5 घंटे की स्पीच थेरेपी लेते थे। आप देखिए, आज वो कितने सक्सेसफुल एक्टर हैं, कितने अच्छी तरीके से अपने डायलॉग को बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई बच्चा तुतलाता है या हकलाता है तो उसे जो है स्पीच थेरेपी करानी चाहिए, तो धीरे धीरे ये दोष जो है दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना। देखिए, अगर बच्चे की फैमिली पुअर होगी तो वो फीस नहीं दे पाएगी, बच्चों के ट्यूशन नहीं लगवा पाएगी, बच्चों को अच्छी तरीके से कॉपी किताब नहीं खरीद पाएगी, और वो बच्चों को क्या करें, कमाने में लगा देंगी। तो इसीलिए बच्चों को जो है, ऐसे बच्चों को जो निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं, उन्हें हमें निशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो अपना सारा ध्यान शिक्षा लेने में लगाएं, ना कि किसी और चीज में। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पाठ्यक्रम और शैक्षिक विधियां।
देखिए, मैंने आपको बताया हर बच्चा क्लास में अलग होता है। बहुत से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत से एवरेज बच्चे होते हैं और बहुत से बैकवर्ड या पिछड़े बच्चे होते हैं। तो अगर आप एक ही तरह की शिक्षण विधि सभी पे लगाएंगे तो जो पिछड़े बच्चे हैं वो तो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए अलग शैक्षणिक विधियां होनी चाहिए। जैसे उन्हें बार बार किसी भी टॉपिक का बार बार उनका रिवीजन लेना चाहिए, बार बार उन्हें अभ्यास कराना चाहिए जिससे वो जल्दी लर्न कर लें। और उनका पाठ्यक्रम भी अलग होना चाहिए, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, उसमें कोर्स उनका कम होना चाहिए ताकि वो आराम से उसको कर सके। नेक्स्ट है संतुलित एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था। देखिए, सबसे बड़ा रीजन बच्चों के पिछड़ेपन का होता है शारीरिक दोष होना। तो बच्चों को शुरू से ही संतुलित और पौष्टिक आहार देना चाहिए। और इसीलिए हमारे स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ मिड डे मील की योजना है। तो बच्चों को खाना दिया जाता है, पौष्टिक खाना दिया जाता है जिससे कि उनका पूरी तरह से शारीरिक विकास हो। अगर उनके माँ बाप निर्धन हैं और वो अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हैं तो उनको स्कूल में ही खाना मिल जाता है जिससे उनकी भूख भी नहीं लगती है और उनका शारीरिक जो है दोष भी दूर होते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक एवं सामाजिक सुधार। हमने कारणों में देखा कि अगर किसी के माता पिता बहुत ही ज्यादा आपस में लड़ते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं या पूरे दिन मोबाइल देखते रहते हैं, तो फिर बच्चे पिछड़ने लगते हैं क्योंकि माँ बाप तो उन पे ध्यान ही नहीं देते। तो इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चे स्कूल से आए तो वो उनको पूरा क्वालिटी टाइम दें। ये नहीं कि खुद भी मोबाइल या टीवी देखने में लग जाए। उन्हें पूछना चाहिए आज स्कूल में क्या हुआ, उनके होमवर्क कराने में पूरा ध्यान देना चाहिए, उनको डिफरेंट खेल खिलाने चाहिए। ये नहीं कि बस वो अपने घर में ही बैठे रहे, क्योंकि बाहर जब बच्चा जाकर खेलता है तो उसका शारीरिक डेवलपमेंट होता है, उसे टीम स्पिरिट में रहना होता है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट है अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन। देखिए, जो होशियार बच्चा है वो तो क्लास में ही सब कुछ अपना याद कर लेता है, लेकिन जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं उन्हें क्लास का लेसन जो है, जो लेसन पढ़ाया जाता है वो धीरे धीरे समझ में आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगवानी चाहिए कि जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होनी चाहिए। तो उन बच्चों की जो प्रॉब्लम है उन्हें प्यार से टीचरों को सॉल्व करना चाहिए और धीरे धीरे उनमें सिखाना चाहिए ताकि वो अपने क्लास के और बच्चों के समान बन जाए। नेक्स्ट है प्रॉपर एजुकेशन। देखिए, उन्हें बच्चों को जो है प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए। प्रॉपर एजुकेशन से मतलब है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए क्योंकि डांटने से बच्चा डर जाता है और वो अपनी प्रॉब्लम लेके टीचर के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगर टीचर उन्हें प्यार से उनकी प्रॉब्लम को दूर करता है तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम बड़े आराम से टीचर से पूछ सकते हैं। और खेल खेल में सिखाने से क्या होता है, बच्चे खेल की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। अगर खेल में ही उनकी पढ़ाई भी हो रही है तो वो जल्दी तरीके से उसको सीखते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटल लिटरेसी। मीन्स कि हमें माता पिता को भी प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाना चाहिए, माता पिता को भी साक्षर करना चाहिए। क्योंकि अगर मम्मी पापा पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और वो अपने बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन करेंगे और साथ के साथ वो बच्चों को पढ़ाने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स लिटरेट होंगे तो बच्चे भी आराम से लिटरेट होंगे। और इसका लास्ट पॉइंट है कि बच्चों में अच्छी हैबिट डेवलप करनी चाहिए। देखिए, आपने आज देखा होगा कि आजकल के बच्चे 12-12 बजे तक जो है मोबाइल खोलकर बैठे रहते हैं या लैपटॉप खोल के बैठे रहते हैं। तो जब वो रात को 12 बजे सोएंगे तो सुबह जल्दी ही नहीं उठ पाएंगे। जब सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे तो वो पूरे दिन फ्रेश नहीं रहेंगे। तो कभी तो उनके सिर में दर्द हो जाएगा, कभी आंखों में दर्द हो जाएगा और पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगेगा। इसीलिए शुरू से ही बच्चों में अच्छी आदतों का विकास होना चाहिए। उन्हें जल्दी सुलाना चाहिए, जल्दी जागना चाहिए और सुबह उठ के उन्हें जो है अपने लेसन को रिवाइज करना चाहिए। और उनमें ये नहीं कि वो सिर्फ पढ़ाकू ही बने, हर वक्त पढ़ते रहें। खाली पढ़ने से भी काम नहीं चलता, बच्चों को जो है आउटडोर खेल भी खेलने चाहिए क्योंकि खेल से भी बच्चों में जो है बहुत अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं जो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट करते हैं। तो जितनी पढ़ाई जरूरी है उतने ही गेम्स खेलने भी जरूरी है।
लेकिन गेम्स ये नहीं कि आप मोबाइल पे बैठ के खेलें, आपको आउटडोर बाहर जाके गेम्स खेलने चाहिए ताकि खुली हवा आपको लगे, बच्चों के साथ मिलना जुलना आए, आपको बात करनी आए। इससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब आपका शारीरिक और मानसिक विकास होता है तो ऑब्वियसली आप जो है पिछड़ेपन की कैटेगरी में नहीं आते। तो ये थे कि किस तरीके से हम बच्चों की बैकवर्डनेस को, पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि पिछड़े बालकों की शिक्षा हमें किस तरह से देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लास में बच्चा आता है तो क्लास में हमें पिछड़े बालकों को कैसे शिक्षित करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो है एनवायरनमेंट, वातावरण। देखिए, अगर बच्चे को हम अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, माता पिता आपस में लड़ते नहीं हैं, प्यार से बच्चों के साथ बोलते हैं, ना वो खुद मोबाइल में लगे होते हैं, ना बच्चों को लगने देते हैं, खेल के टाइम खेल करवाते हैं, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करवाते हैं और हंसी खुशी का वातावरण रखते हैं, तो बच्चा जो है बहुत जल्दी अपनी शारीरिक और मानसिक विकास करता है, उसे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आता है और वो एक अच्छे बालक की तरह बनता है। नेक्स्ट है विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। देखिए, बहुत से बच्चे बहुत ही ज्यादा जो है बैकवर्ड हो जाते हैं, तो उसमें फिर हमें उनके लिए अलग से विद्यालय जो है खोलने चाहिए। उन विद्यालयों में उनका पाठ्यक्रम भी अलग होना चाहिए, उनका कोर्स कम कर देना चाहिए, टीचर्स भी स्पेशली ट्रेंड होने चाहिए ताकि वो बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो नीड है उसके हिसाब से पढ़ाएं और उनकी जो टीचिंग मेथड है वो भी डिफरेंट होने चाहिए। बच्चों के हिसाब से ही उन्हें टीचिंग मेथड अडॉप्ट करने चाहिए। अगर उन्हें खेल खेल में सिखाना चाहिए, उन्हें किसी भी लेसन को बार बार याद कराना चाहिए, बार बार उनसे सुनना चाहिए और ज़्यादा उन्हें डांटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके के विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालयों में स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट होना चाहिए। देखिए, जो नॉर्मल स्कूल है, अगर हम विशिष्ट विद्यालय भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने स्कूलों में जो है एक्स्ट्रा क्लासेस करानी चाहिए। तो जिन बच्चों को लेसन क्लास में बैठ के समझ नहीं आता है, जो क्लास में पढ़ाई से पिछड़ जाते हैं, उनको हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देनी चाहिए। वहाँ पे बच्चों को धीरे धीरे जो है उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उनका रिवीजन कराना चाहिए और उनसे प्रेम पूर्वक जो है उनसे इंटरेक्शन करना चाहिए। तो इस तरीके से भी बच्चे की जो है पिछड़ापन वो जो है दूर होता है। लास्ट पॉइंट है स्पेशल क्यूरिकुलम। देखिए, ऐसे बच्चों का जो क्यूरिकुलम है वो हम दूसरे बच्चों से अलग कर सकते हैं। देखिए, आप आईसीएसई बोर्ड में देखिए, वहाँ पे थर्ड फोर्थ में इंग्लिश ग्रामर आनी शुरू हो जाती है। तो इंग्लिश ग्रामर में नाउन प्रोनाउन सब चीज़ें हो जाती हैं। तो बच्चा ऑलरेडी पिछड़ापन है, तो वो इतनी जल्दी इतने सारे सिलेबस को कवर नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल क्यूरिकुलम या पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें उनका सिलेबस कम होना चाहिए, उनकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, उन्हें दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट का ज़्यादा मौका देना चाहिए। तो जब उनका स्पेशल क्यूरिकुलम होगा तो उन पर बर्डन कम होगा कि उन्हें और बच्चों की तरह ज़्यादा सिलेबस करना है। तो कम क्यूरिकुलम और इंटरेस्टिंग क्यूरिकुलम को वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए हमें स्पेशली थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, चाहे वो हम क्यूरिकुलम में करें या एक्स्ट्रा क्लासेस करके करें या हम एनवायरनमेंट अच्छा करके करें या फिर उनके लिए स्पेशल स्कूल खोलकर करें। तो आज के टॉपिक से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बैकवर्ड चाइल्ड किसे कहते हैं, इनके बैकवर्ड होने के क्या क्या रीजन है, हम इनके पिछड़ेपन को कैसे दूर कर सकते हैं और पिछड़े बालक की शिक्षा जो है कैसे होनी चाहिए। तो इसमें पिछड़ेपन में हम और भी चीजों का यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशल टीचिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, नॉर्मली हम स्कूल में देखते हैं टीचर ने पाठ पढ़ा दिया, लेसन पढ़ा दिया, फिर वो इनका एक टेस्ट ले लेता है। तो घिसा पिटा एक ही तरह की जो है वो टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों से केस स्टडी करानी चाहिए। बच्चों को केस स्टडी का मतलब है उन्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम देनी चाहिए, फिर उनसे बच्चों के खुद की सॉल्यूशन हमें लेना चाहिए।
या जैसे नर्सरी में बच्चों को आप ABC सिखा रहे हो, तो ऐसे ना रटवा के छोटे छोटे ए के जो है वो होने चाहिए, आपके पास कोई शेप होनी चाहिए जिससे बच्चा सीखे। येलो कलर है, आपको कलर सिखाने हैं, पिंक कलर सिखाना है, तो आपको डिफरेंट कलर दिखाने चाहिए, जैसे एप्पल का कलर क्या होता है या ऑरेंज का कलर कौन सा होता है। तो बच्चा जब देख के सीखता है तो वो बिल्कुल नहीं भूलता है। तो इस तरह से शिक्षा देते समय हमें स्पेशल टीचिंग का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है रेमेडीज। देखिए हमें जो है बच्चों को जो है रेमेडीज, मतलब अगर हमें बच्चों को पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये बैकवर्ड है, फिर उनकी क्या प्रॉब्लम है, हमें उसी प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक ही मेथड क्लास के सब बच्चों से लगवाएंगे, हर बच्चे के लिए अलग अलग हमें रेमेडी देनी चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक असिस्टेंस। हमें बच्चों को जो है आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए, चाहे हम उनकी फीस माफ कर दें या उनके लिए कॉपीज खरीदवा दें, स्कूल बैग खरीदवा दें, जिससे कि जो निर्धन पेरेंट्स हैं उन पे कम बर्डन पड़े और वो भी खुश हो कि हमारे पे इतना बर्डन नहीं है, तो हम बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाएं। लास्ट है इसका अपॉइंटमेंट ऑफ एलिजिबल टीचर्स। मतलब हमें जब टीचर अपॉइंट करते हैं, देखिए बच्चे की पढ़ाई में सबसे बड़ा योगदान टीचर्स का होता है। तो टीचर जैसे पढ़ाएंगे बच्चा वैसे ही पढ़ेगा। बच्चा तो एक ब्लैंक शीट की तरह होता है, टीचर उसमें जो भी लिखना चाहे वो लिख सकता है। तो अगर योग्य टीचर होंगे तो वो अच्छे से पढ़ाएंगे, वो समझेंगे कि बच्चों की क्या जरूरतें हैं, हमें बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसी इंटरेस्ट को देखते हुए वो बच्चे को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई जो है डल ना लग के इंटरेस्टिंग लगे। तो ये जो है योग्य अध्यापकों के थ्रू ही हो सकता है। तो इसीलिए जब भी हम टीचर्स को अपॉइंट करें तो हम पूरी तरीके से देखें कि वो बच्चे को उपयुक्त शिक्षा दे सकते हैं या नहीं। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया कि बैकवर्ड चिल्ड्रन किसे कहते हैं, बैकवर्ड के रीजन क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, और बैकवर्ड चिल्ड्रन की शिक्षा को में हम क्या क्या जो है चेंजेस ला सकते हैं या उनको किस टाइप की शिक्षा देनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही इजी लैंग्वेज में आराम से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।